तो जैसा कि आप सब लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर हम लोग यहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर पूरे 14 मुखी रुद्राक्ष तक की बात आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए अच्छा रहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। एक मुखी रुद्राक्ष जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कम मिलने वाला रुद्राक्ष है। ये शिव का सीधा सीधा पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग करने से आपको ईश्वर की भक्ति की दृढ़ता आती है। इसको आप लोग कई साधु संतों के पास में सीधा सीधा ही मिल जाता है। ये मैक्सिमम जो भी साधु संत हैं, जो भी भक्ति में लीन हो चुके हैं, उनको ये चीज़ अपने पास मिलती ही है उनके पास। सूर्य को इसका नियामक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य इसका नियामक ग्रह है। इसलिए जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर सूर्य के दुष्प्रभाव से जो लोग पीड़ित हैं, जिनको तो उनको ही इससे सबसे ज़्यादा लाभ भी दिखाई देता है। सूर्य के दुष्प्रभाव जैसे कि आपको नेत्र का रोग है, शिरोवेदना है, मतलब हेडेक जिसे कहते हैं, जिगर का कोई रोग है, राज दरबार में आपकी हानि होती है, मतलब गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो काम हैं उनके अंदर बार बार लॉस हो रहा है। तो इस तरीके के जो भी सन से रिलेटेड काम है, मतलब आपके काम के अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, आप जो भी काम करते हो वो ज़्यादा ही डिले हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बार बार धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तो ऐसे में ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से फ़ायदा देती है। वहीं जो लोग मान सम्मान में अपनी वृद्धि करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। इसे धारण करने वालों के लिए एक चीज़ कही जाती है कि इनके पास वो पावर आने लगती है, जिससे कि वो दूसरों के ऊपर शासन कर सके। उनके पास वो अथॉरिटी अपने पास आने लगती है। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। इसे अर्धनारीश्वर की संज्ञा भी दी जाती है। इसका स्वामी जो या अधिष्ठाता ग्रह जिसे कहते हैं, वो खुद चंद्रमा है। जिस भी जातक का चंद्रमा नीच का हो, यानी कि या तो वृश्चिक राशि में हो या फिर कुंडली में छठे, आठवें और 12वें घर के अंदर किसी अरिष्ट कारक भाव में हो, क्रूर ग्रहों से दृष्टि पड़ रही हो, मतलब शनि, राहु या केतु से उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अब चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो एक तो आपको मेंटल पीस बहुत कम मिलती है। जो फ्लो ऑफ मनी है वो अच्छा नहीं रहता है, मतलब पैसा आएगा और चला जाएगा या फिर आना ही कम हो जाता है। मानसिक रोग हो गए, विक्षिप्तता अवस्था हो गई, मतलब कफ की दिक्कत हो जाना एक और दिक्कत रहती है। एंड यहाँ पर क्या रहता है कि आपको चाहे कुछ भी आपके पास आ जाए, सुकून की कमी होगी। तो ऐसे लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ताकि ये जो अनिष्टकारी ये सारे के सारे प्रभाव हैं, ये आपसे धीरे धीरे करते हुए दूर चले जाएं। अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये तीन मुखी रुद्राक्ष तीन आग्नेय ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रभाव से पीड़ित जातक को विधव्य, मतलब जो अर्ली एज के अंदर विधवा हो जाती हैं, जिनके विधवा या विदुर कुछ भी कह सकते हैं आप, मतलब कि उनके स्पाउस की डेथ हो जाना, उनसे सेपरेशन हो जाना, एंड दुर्घटना से बचाता है, आग से बचाता है। कुछ लोगों को बार बार होता है कि चाहे वो कुछ कर रहे हों आग से रिलेटेड या ना कर रहे हों, फिर भी आग बार बार उनके रास्ते में आती है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आग सिर्फ वही आग नहीं होती है, आग फायर एलिमेंट जिसको स्टमक से रिलेट भी किया जाता है। तो जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है उनके लिए भी ये तीन मुखी रुद्राक्ष अच्छा है। जिनको पेट से जुड़ी हुई गुप्त दिक्कतें हैं, मतलब कि पता ही नहीं चलता है कि आपको कि क्या दिक्कत क्या है, रिपोर्ट वगैरह करवा रहे हो तो भी चेक करवाने पर कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रक्त दोष, मतलब ब्लड के अंदर कोई दिक्कत हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी होना या फिर ब्लड का काला पड़ने लगना, कुछ भी तरीके की इस तरीके की अगर दिक्कत है, तो ऐसे में जिनका प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद है, मतलब मंगल जिसको हम लाल किताब के अकॉर्डिंग ज़मीन से जोड़ते हैं, तो वो दिक्कत है अगर किसी को, तो भी ऐसे के अंदर आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे में अगर आप तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इससे आपको इन सारी चीज़ों के साथ साथ लग्जरी भी आपके लाइफ में आती हुई दिखाई देती है।
इट विल अट्रैक्ट लग्जरियस थिंग्स, है ना। तो वो चीज़ आपको फ्लो ऑफ मनी भी मेंटेन लाएगी, आपके थोड़े एफर्ट्स के अंदर भी आपको रिजल्ट अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसके जो अधिष्ठाता देव हैं वो पितामह ब्रह्म है। ग्रह को बात करें तो ग्रह इसका बुध ग्रह है। इसके लगातार प्रयोग करने से क्या होता है कि स्नायु जिसका दुर्बल है वो चीज़ दूर होती है, और बुध के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर इंटेलेक्चुअली आप थोड़े से हाई होते जाते हैं। वहीं जिन लोगों का बिजनेस से जुड़ा हुआ काम है तो उनका बिजनेस भी ग्रो करने लगता है। जिनकी वाणी से जुड़ा हुआ काम है तो ये आपको वाणी के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन देगा कि कोई भी बंदा चाहे कुछ भी हो, आप उसको कन्विंस कर ही लोगे अपनी चीज़ों के लिए। क्योंकि बिजनेस चाहे कुछ भी हो, आपका टोटल जो काम है वो सेलिंग के ऊपर ही रहता है। इट इज़ नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट, इट्स अबाउट योर सर्विसेज, योर ईच एंड एवरी टाइम। अगर आपको किसी का टाइम भी खरीदना है या फिर आपको अपनी जो चीज़ें बतानी है उसके लिए भी सामने वाले का टाइम खरीदना ही पड़ता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बुद्ध की बात करते हैं तो ये एक तो चाहे कितना भी मंदा टाइम हो उसके अंदर भी तो आपको तेजी दिखाएगा। छपाई या फिर प्रकाशन से जुड़ा हुआ काम है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम है जिनका, उनके लिए भी अच्छा रहता है। जो लोग विद्यार्थी हैं, मतलब जो विद्या का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका एक और जो गुप्त उपाय है वो ये है कि चार मुखी रुद्राक्ष को अगर आप दूध में उबाल कर पीने से अगर आप पी सकते हैं तो ऐसे में जिन लोगों को मेंटली दिक्कत रहती है, मतलब याद किया हुआ याद नहीं रहता है, तो ऐसे में आपका मस्तिष्क जो है वो नेक्स्ट लेवल पर काम करने लगता है। तो चार मुखी रुद्राक्ष का ये जो गुप्त उपाय है ये आप आज जान सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें तो पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। वैसे इसके जो अधिष्ठता देव हैं वो प्राण ब्रह्म है, और अधिष्ठाता ग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति है, जुपिटर। जुपिटर जो कि आपकी एजुकेशन को, जुपिटर जो कि आपकी वेल्थ को दिखाता है। तो ऐसे में जब जुपिटर यहाँ पर अधिष्ठाता ग्रह होता है तो जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति नीच हो या फिर नीचस्थ किसी भाव में बैठा हो, पापी ग्रह मतलब वही राहु केतु और शनि की दृष्टि जा रही हो, या फिर राहु केतु और शनि उसके साथ में बैठे हो, जुपिटर 12 नंबर हाउस के अंदर हो, तो ऐसे में इसे विधिपूर्वक अगर आप धारण करते हैं तो धन धान्य ज्ञान भाग्य और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। शेयर मार्केट के अंदर अगर जो लोग हैं और जिनका जुपिटर खास करके खराब है, ऐसे में इन लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे में आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप इसे धारण करेंगे आपके ये जो खर्चे जो मतलब जब आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में ना हो तो बट ये जो खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं जुपिटर के कारण, जब भी 12वें घर के अंदर आता है जुपिटर तो खर्चे बढ़ते हैं, राहु के संपर्क में आएगा तो भी खर्चे बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जुपिटर का ही एक अच्छा साइड देखने को मिलता है और ये खर्चे आपके कंट्रोल में आते रहते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष की तो इसके जो अधिष्ठाता देव हैं वो स्वयं कार्तिकेय व गणेश जी हैं। यहाँ पर शुक्र ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसे बाईं भुजा में बांधा जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पाप आपने किए हैं या फिर जो भी दुष्कर्म आपसे हो चुके हैं उनका धीरे धीरे नाश होने लगता है। शुक्र के दुष्प्रभाव जैसे कि आपका मतलब जहाँ भी आपकी पार्टनरशिप है, बिजनेस में है या फिर कहीं भी, वो चीज़ आपकी सेटल डाउन होने लगती है। शुक्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिनकी कमी आपके शरीर में है तो वो चीज़ें भी आपकी पूरी होने लगती हैं। वहीं लाइफ के अंदर लग्जरी नहीं है, लाइफ के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जिसको आप चाहते हैं, एक अच्छी आलीशान लाइफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर भी अगर आपका शुक्र खराब है तो ऐसे में आप इस चीज़ को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है ये रुद्राक्ष, और वहीं महालक्ष्मी की कृपा से इसे धारण करने वालों को अच्छी खासी कृपा यहाँ पर प्राप्त होती है। शनि के अधिकार में होने के कारण ये शनि जिन लोगों का खराब है, शनि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वैसे में थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है ये। दुर्भाग्य भय मतलब कि शनि जिनका 9वें भाव में होता है, 10वें में होता है या फिर 12वें घर के अंदर होता है, तो ऐसे लोगों को, और 4th हाउस के अंदर,
ऐसे में लोगों को क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। वहीं फर्स्ट हाउस के अंदर है काम में डिले होना, सेवंथ हाउस के अंदर है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, फोर्थ हाउस के अंदर है तो माता और माता के परिजन जो है उनको दिक्कतें होना, माता को बहुत रिलेटेड इश्यूज होना, आपको मेंटल पीस की कमी होना। नौवें घर के अंदर है तो आपको जैसे कि एफर्ट्स आपने बहुत ज़्यादा किए फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं लगा। एट्थ हाउस के अंदर है तो वहीं लाइफ के अंदर खास करके मैरिज एक या एक से ज़्यादा भी हो जाती है ऐसे में। वहीं 12वें घर के अंदर है तो आपकी स्लीपिंग जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब कर देता है। नाइट की स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। 10वें घर के अंदर है तो प्रोफेशन बार-बार बदलते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब भी 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हो तो ये चीज़ थोड़ी-सी शांत होने लगती है। बात करें अष्टमुखी रुद्राक्ष की, तो अष्टमुखी रुद्राक्ष अ, माता गंगा को प्रतिनिधित्व करता है उनका और इस पर राहु का प्रभाव होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु पहले में, 7वें में, चौथे में, 12वें घर में बैठा हो, तो ऐसे में इन लोगों को क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके में अगर आप राहु का ही ये अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे फ़ायदा आपको ये देखने को मिलता है कि इन चीज़ों में एक तो कंट्रोल आता है और वो काम जो मीडिया से रिलेटेड है, जहाँ पर टैक्स से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, आप फेस दिखाकर कुछ काम कर रहे हो, ऐसे में इन लोगों को फेम भी मिलती है, मनी भी अट्रैक्ट करते हैं और ये ओवरऑल जिनका राहु ही उनके लिए अच्छा फल ला कर दे सकता है, तो ऐसे में ये चीज़ फ़ायदा ही देती है। इसका बैकफायर नहीं होता है। नौमुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसके ऊपर काल भैरव और यमराज का अधिकार देखा जाता है। ये जो छाया ग्रह शैडो प्लैनेट केतु की बात करें तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस रुद्राक्ष को पहनने का लाभ स्त्रियों को ज़्यादा होता है क्योंकि इसके धारण से जिन स्त्रियों को दिक्कत है कि बार-बार मतलब उनके बच्चे या तो होते ही मर जा रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में इनको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये चीज़ अच्छी रहती है इनके लिए इस मामले में। वहीं यदि पुरुष इसे विधिवत धारण करे, योग साधना की ओर अग्रसर हो तो उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और एक परमानंद में वो रह पाते हैं। चाहे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, चाहे कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा हो, परंतु आपको एक अंदर से एक जॉय फ़ील होगा, आनंद फ़ील होगा। 10 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इस रुद्राक्ष को 10 दिग्पाल और 10 महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है। ये सभी ग्रह इसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है इसको प्रेत बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा आदि चीज़ों को दूर करने का परम उपयोगी साधन माना जाता है। इसको परम शक्तिमान आनंददायक कहा गया है। तो ये जो दशमुखी रुद्राक्ष है ये सभी को सूट नहीं करता है एंड इसको अगर आपको पहनना है तो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस वगैरह करवा कर फिर ही पहना जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके सभी के सभी ग्रह उनमें से कुछ प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे हों या फिर किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हों। तो ऐसे में थोड़ा-सा इसके लिए ध्यान रखना ही अच्छा रहता है। बात करें 11 मुखी रुद्राक्ष की, तो यहाँ पर 11 रुद्रों का आधिपत्य इसके ऊपर देखा जाता है। इसकी महिमा हज़ार गोदान के पुण्य के तुल्य कही गई है। इसकी बात करें कि यहाँ पर ये क्या इफ़ेक्ट दिखाता है, तो ये मस्तिष्क जो है आपका, वो पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में होता है। ये ध्यान को ब्रह्म मंत्र में लगाने में सहायक होता है। जो लोग अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, तो ऐसे में जिन लोगों को ज़्यादा मेडिटेशन की आदत नहीं है या फिर एक जगह पर ध्यान टिक नहीं पाता है, तो उन लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं ये क्या है, इसको धारण करोगे तो थोड़ा शुरुआत में आपको हो सकता है कि एंगर, एग्रेसिवनेस ज़्यादा फ़ील हो, तो ऐसे में आपको थोड़ी-सी फ़िज़िकल वर्कआउट की ओर भी जाना चाहिए। योग, ध्यान, साधना इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, वरना आप इसकी जो गर्म तासीर है वो झेल नहीं पाते हो। वहीं 12 मुखी रुद्राक्ष की बात की जाए तो ये एक परम विशिष्ट और दुर्लभ रुद्राक्ष है। इस पर 12 आदित्यों का अधिकार कहा गया है। इसे धारण करने वाला निर्भय होकर सभी पर राज्य कर सकता है। ये दुर्घटना से बचाव का एक विश्वसनीय साधन है। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे फ़ेवर में। 13 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये दुष्प्राय रुद्राक्षों की श्रेणी में ही आता है, बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। इसको गति व कामदेव इसके अधिष्ठाता देव कहे गए हैं। यदि सांसारिक प्राणी इसे ग्रहण करे तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। वहीं सन्यासी लोग अगर इसको धारण करते हैं तो इनको तपोबल मिलता है।
और 14 मुखी रुद्राक्ष की अगर बात की जाए तो ये रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में से बहुत उत्तम और बहुत ही कम मिलने वाला रुद्राक्ष है। यह अद्भुत रुद्राक्ष शिव जी के तीसरे नेत्र से निर्मित कहा जाता है। इससे प्राप्त होने वाले सुख सौभाग्य अनगिनत है, जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इसे धारण करने वाला स्वर्ग में परमोच्च स्थान को, कैवल्य सुख को प्राप्त करने वाला देखा जाता है। वहीं जो भी 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उनको जो सबसे अच्छी चीज़ दिखाई देती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो, क्योंकि ये सभी में ही उत्तम है और दुष्प्राय भी है, तो ऐसे लोग जब अपना मेडिटेशन, अपनी ध्यान साधना लगाते हैं तो उनको धीरे धीरे अपना इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। और धीरे धीरे अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हो तो आपको फ्यूचर के इंट्यूशंस